नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, वे इस बुक में कहते हैं कि जब आप अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में वो सारी अच्छी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं जो आपको चाहिए। यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन को समझने पर आप यूँ कह लीजिए कि चेतन मन एक गार्डनर है और अवचेतन मन एक उपजाऊ ज़मीन। चेतन मन के द्वारा जो भी विचार आपके अवचेतन मन में जाते हैं वो अवचेतन मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यानी अगर आपके विचार अच्छे हुए, जैसे स्वास्थ्य के विचार, खुशी के विचार और संपन्नता के विचार और प्रेमपूर्ण विचार, तो आपके जीवन में और आपके शरीर में यही सब आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके विचार डर के, घबराहट के, नफ़रत के या और भी कोई ख़राब विचार हुए तो आपके जीवन में, आपके शरीर में आपको यही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि चेतन मन कैसे काम करता है, अवचेतन मन कैसे काम करता है। चेतन मन हमारा तार्किक मन भी कहते हैं इसको। यानी चेतन मन हर किसी में तर्क ढूंढता है और अवचेतन मन चलता है आस्था पे, विश्वास पे और उम्मीद पे। यानी आपके पास किसी चीज़ के प्रति आस्था है और विश्वास है, आपको उम्मीद है कि ये चीज़ मैं कर लूँगा, ये चीज़ मैं हासिल कर लूँगा, और या ये जॉब मैं पा लूँगा, या ये मुकाम मैं हासिल कर लूँगा। तो आपका अवचेतन मन उसको एक्सेप्ट करता है। अवचेतन मन करता है ओके, आप ये सब कर लेंगे। अगर आप अवचेतन मन में ये ऐसे विचार डालते हैं, नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरी बस की बात नहीं है, या मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, या ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपका अवचेतन मन उसको भी एक्सेप्ट करता है, बोलता है ठीक है, मैं ये सब आपका काम नहीं होने दूंगा। तो इसी तरीके से हमारा चेतन मन और अवचेतन मन काम करता है। और आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे शुरू में हम सब लोग साइकिल चलाते हैं। शुरू में हमें ये नहीं मालूम कि साइकिल का पैडल कहाँ पे है और साइकिल का ब्रेक कैसे काम करता है। हम चलाते हैं, हमें एक दो लोग पीछे से पकड़ते हैं, हम धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखते हैं। और जब हम उसमें माहिर हो जाते हैं तब हम एक बार खुशी से आनंदित होकर वो पूरा साइकिल आराम से चला लेते हैं बिना किसी सपोर्ट के। क्योंकि तब तक हमारा जो कमांड था वो हमारा कॉन्शियस माइंड के पास था, हमारा पूरा फोकस उसी पे साइकिल पर ही था। और जब हमारे धीरे धीरे रिपीटेशन से हम सीखते गए तो हमारा माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई, यानी सबकॉन्शियस माइंड में हमारी प्रोग्रामिंग हो गई और वो सारा का सारा डेटा स्टोर हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड में। फिर हम साइकिल को आराम से चला लेते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ भी होती है। अगर हम अच्छे विचारों को बार बार रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। और हम इसको यूँ समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को करने के लिए 21 डेज़ लगते हैं। अगर आप 21 डेज़ तक इसको रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। यानी किसी को सुबह उठने की आदत नहीं होती है, वो रात को अलार्म तो लगाते हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास तो वो कमांड है ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं उठने पर हमको क्या फ़ायदे होंगे। हम रात को अलार्म लगाते हैं, सुबह हमारी आँख खुलती है तो हम आधी रात में ही उस अलार्म को बंद कर देते हैं। फिर हम दूसरे दिन फिर एक अलार्म लगाते हैं, फिर रात को उठते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ऐसा करते हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास वही फाइल चली गई। अब उसी के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ बीतेगी। जब हम दृढ़ता से, यानी आस्था से और विश्वास से रिपीट करते हैं 21 डेज़ या उससे ऊपर, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती है। या सुबह उठने के लिए तो हमें ये सब बेनिफिट होगा, इसका वो बेनिफिट होगा, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। एक दिन फिर हम सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह उठते हैं ये हमारी हैबिट बन जाती है। इसी तरीके से आपने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। ये वीडियो छोटी है, फिर हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसे लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।